समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। 2024 के चुनाव में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और कल भी एक बैठक किया है आरक्षण को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि आरक्षण को बीजेपी सरकार खत्म करना चाहती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय चौहान जी हैं, जो जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2024 के चुनाव के पहले सभी पार्टियां पूरी तरीके से लगी हुई हैं। आरक्षण के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण एक सामाजिक न्याय का विषय है कि जो जातियां पहले से पछाड़ दी गई थी उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया, जिससे वो शिक्षा और रोजगार में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से उसका लगातार प्रहार इस पर रहा। अब जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आई है, सेंट्रल की सरकार में आई है, आप देख लीजिए, कोई भी भर्ती उठा करके देख लीजिए, पिछड़े वर्ग को 27% का जो आरक्षण मिला है उसके अनुपात में एक भी भर्ती में उनको सीटें निर्धारित हो गई हो और उतनी सीटों की भर्ती हो गई हो। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और अति पिछड़ों को पिछड़ों में अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़ों में बांटने की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की एक तरफ बात करती है, दूसरी तरफ बात करती है कि हम इनको अनुसूचित जात में भेजेंगे। और अनुसूचित जात में भेजने का जो प्रश्न है वो टोटल असंवैधानिक है, क्योंकि प्रदेश सरकार के हाथ में ही नहीं है कि वो किसी जात को एससी में भेज सके। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज के जो पिछड़े और अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े जातियों में जो उसको बांटने का प्रावधान है, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का प्रावधान है, वो राज्य सरकार के अधीन में है। लेकिन राज्य सरकार उसको भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्हें डर है कि हम अगर आरक्षण की व्यवस्था को सही ढंग से लागू कर देंगे तो बैकवर्डों में जो दबंग जातियां हैं, जो कहीं न कहीं बीजेपी का एक मजबूत वोटर के रूप में खड़ी हैं, वो इनसे बिखर जाएगा। जाट चला जाएगा, गुर्जर विरोध में आ जाएगा, कुर्मी विरोध में आ जाएगा, सैतवार विरोध में आ जाएगा। तो ये किसी को देना भी नहीं चाहते हैं और सबको खुश रखना चाहते हैं, और इसी बीच में सारी जातियों का मानसिक शोषण और उलझा करके रखना चाहते हैं, जिसको सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लोग बखूबी समझ गए हैं। और अब बीजेपी का यह फंडा चलने वाला नहीं है और 2024 के चुनाव में ये सब लोग अपने सामाजिक न्याय के हितों को की रखवाली के लिए बीजेपी के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़े होंगे। और आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश से एक बड़ी हार देने का काम करेगा। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर के जाने से, और संजय निषाद जी हैं जो आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या लगता है इन आरक्षण को लेकर कुछ फर्क पड़ेगा कि ये दोनों दल जो बाहर जा चुके हैं बीजेपी से मिल गए, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, संजय निषाद अगर थोड़ा सा भी नैतिकता उनके अंदर होगी, निषादों को वो एसटी में आरक्षण दिलाने के नाम पर उन्होंने दल बनाया और दल बना करके निषादों को इकट्ठा किया और बाप बेटे सब मंत्री और सांसद बन गए, तो उन्हें तो सब कुछ मिल गया। निषाद समाज को क्या मिला? निषाद समाज को तो आरक्षण नहीं मिला। अगर उनकी लड़ाई और उनकी नीयत साफ होती तो खुद को कुछ लेने से पहले वो निषाद समाज के आरक्षण की बात करते। और आज भाजपा सरकार में है, उनकी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ सदन में खड़े होकर के वो योगी से कहें कि योगी जी, सदन में आप स्पष्ट करो कि निषादों को आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। वो संजय निषाद नहीं कह सकते, क्योंकि अब उन्हें जो मिलना था मिल गया। वो व्यक्तिगत हितों और अपने हितों की राजनीति करने लगे हैं। वही स्थिति ओम प्रकाश राजभर की है, और इन लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब इसके चुनाव को लेकर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की सीट से फूलपुर से चुनाव लड़ने की संभावनाएं लगी, इसे कैसे देखते हैं? अब मोदी जी आकर के गुजरात से बनारस लड़ सकते हैं, तो बिहार से नीतीश कुमार जी आकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते। और निश्चित तौर पर जो देश में प्रधानमंत्री का चेहरा है उसके लिए देश और प्रदेश कोई मायने नहीं रखता। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और हम सब लोग गठबंधन के लोग नीतीश कुमार जी का स्वागत करते हैं, वो यूपी से आए और यूपी से ही नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक नए आगाज़ की शुरुआत होगी। और जो महागठबंधन बन रहा है
जो पूरे देश में विपक्षी दलों का जो एकजुटता खड़ी हो रही है, निश्चित तौर पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी, जिन्होंने सदैव साफ तौर पर बताया कि जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, इंडिया 7 न्यूज, लखनऊ।